बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत आल इमरान में इरशाद फरमाया, वमन यगलुल याति बिमा गल्ला यौमल क़ियामति, और जो शख्स ख़यानत करेगा वो ख़यानत की हुई चीज़ को क़यामत के दिन लेकर आएगा। हज़रत अबू हमीद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु असद के एक शख्स को सदक़ात वसूल करने के लिए आमिल बनाया। जब वो सदक़ात वसूल करके वापस आया तो उसने कहा, ये तुम्हारा माल है और ये मेरा माल है, मुझे हदिया किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए और अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की। उसके बाद फरमाया, जिन आमलों को मैं भेजता हूँ इनको क्या हो गया है? वो कहते हैं ये तुम्हारे लिए है और ये मुझे हदिया किया गया है। ये शख्स अपने बाप या अपनी माँ के घर में जाकर क्यों नहीं बैठ गया, फिर हम देखते कि इसको हदिया किया जाता है या नहीं। इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तुम में से जो शख्स भी सदक़ात में से कोई चीज़ लेकर क़यामत के दिन जब वो आएगा तो वो चीज़ उसकी गर्दन पर सवार होगी, ऊँट बड़बड़ा रहा होगा, गाय डकरा रही होगी या बकरी ममिया रही होगी। फिर आपने अपने दोनों हाथ बुलंद किए, हत्ता कि हमने आपकी बगलों की सफ़ेदी देखी। फिर 2 मरतबा फरमाया, ए अल्लाह, क्या मैंने तबलीग कर दी है? एक और हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने तुम में से जिस शख्स को किसी मनसब का आमल बनाया और उसने कोई सुई क्या चीज़ होती है, कोई सुई या इससे भी छोटी, सुई से भी छोटी कोई चीज़ हमसे छुपा ली तो ये ख़यानत है जिसको वो क़यामत के दिन लेकर आएगा। इंसार में से एक स्याह फाम शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अपने दिए हुए मनसब को मुझसे वापस ले लीजिए। आपने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मैंने आपको इस तरह फरमाते हुए सुना है। आपने फरमाया, मैं अब भी यही कहता हूँ, हमने तुम में से जिस शख्स को किसी ओहदा का आमल बनाया उसको चाहिए कि वह हर छोटी और बड़ी चीज़ को लेकर आए, फिर इसको जो दे दिया जाए वो ले ले और जिससे मना किया जाए उससे बाज़ रहे। हमारे मुल्क में जो लोग दफातर में काम करते हैं, वो रेलवे का महकमा हो, वो PIA का महकमा हो, वो पाकिस्तान का कोई भी महकमा हो, वो कोई वर्कशॉप हो, हत्ता कि दीनी मदारस भी हों, तो वह तमाम अमवाल को बेधड़क अपने ज़ाती तसरफ़ में लाते हैं। ये तमाम अमूर ख़यानत हैं। अल्लाह ताला इन ख़यानतों से हमें अपनी पनाह में रखे और इन लोगों को तौबा की तौफ़ीक दे, इनको हदायत दे और माफ़ फरमाए कि हुकूमत के जो अमाल, जो चीज़ें हदिया के नाम पर अपने पास रख लेते हैं, इसमें अल्लाह की भी ख़यानत है और मुसलमानों की भी ख़यानत है। अल्लाह की ख़यानत इसलिए है कि उन्होंने अल्लाह के दिए हुए मनसब से नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और मुसलमानों की ख़यानत इसलिए है कि उन्होंने बैतुल माल को अपने ज़ाती तसरफ़ में ले लिया, अपने ज़ाती तसरफ़ में रखा। तो आज के पुरख़तर दौर में क्या कुछ हो रहा है, तमाम हक़ाइक़ आपके सामने हैं। सरकारी दफातर में क्या कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। लोग तो सरकारी गाड़ियों में ऐसे घूमते हैं जैसे उन्होंने इसका कभी हिसाब देना ही नहीं है। सरकारी ख़र्चा, सरकारी प्रोटोकॉल, सरकारी हर चीज़, लोग सरकार की चीज़ों को इस्तेमाल करना अपना हक़ समझ बैठे हैं, लेकिन जो मनसब अल्लाह ताला ने अता किया होता है इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। आवाम बिलखती है तो बिलखती रहे, उनको अपने ज़ाती तसरफ़ पर ध्यान होता है, वो अपने ज़ाती तसरफ़ पर ही बात करते हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।